अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस वक्त हम मौजूद हैं हैदराबाद के मशहूर व मारूफ पक्का किला चौक पर। ये पूरा पक्का किला चौक है और ये सामने आपको नज़र आ रही है मीर नसीर मोहम्मद ख़ान तालपुर का हरम। आज हम आपको यहाँ पर लेकर आए हैं 9 गज़ी बाबा की कब्र पे या मज़ार पे। ये देखिए आप, ये है हज़रत गुल हैदर शाह असहाबी 9 गज़ बाबा का आस्ताना, मज़ार या कब्र, आप जो चाहे कह लें। पक्का किला चौक पर एन पक्का किला के मेन गेट के बिल्कुल सामने ये मज़ार या दरगाह वाक़ है और ये मरजा खलाइक है। हैदराबाद के अवाम जोक दर जोक यहाँ पर आते हैं और अपनी मन्नतें मुरादें मानते हैं। ये इसका बैरूनी मंजर है। ये पूरा पक्का किला चौक का गुंजान आबाद इलाका, यहाँ हर वक्त रश का आलम। ये सामने मीर नसीर मोहम्मद ख़ान तालपुर का हरम ऊपर आपको नज़र आ रहा है। पक्का किला का मेन गेट इस जगह हुआ करता था, जो अभी 2 महीने पहले किसी ने तोड़ दिया है, ठेकेदारों ने। और ये बिल्कुल गेट के सामने दरगाह, ये इतराफ़ की गलियाँ, दुकानें। अब किस्मत से इस जगह पे, इस मज़ार पे, इस रोज़े पे आ गए हैं तो पहले, सबसे पहले यहाँ पे फ़ातिहा बहुत ज़रूरी है। पहले फ़ातिहा पढ़ें और उसके बाद आपको इस दरगाह के बारे में जो हमें मालूम है वो बताते हैं। चलें। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैंने आपको अपने हैदराबाद व्लॉग के पार्ट 1 में साइट एरिया गंजू टक्कर में वाक़े कदमगाह मौला अली, जो कि हैदराबाद की एक छुपी हुई कदमगाह है, वो ज़ाहिर की, आपको दिखाया। उसके बाद इसके पार्ट 2 में मैं आपको यहाँ लेके आया हूँ गुल हैदर शाह असहाबी। इनकी यहाँ पे कब्र मुबारक और मज़ार है, जिनको यहाँ 9 गज़ी बाबा भी कहा जाता है, क्योंकि ये 9 गज़ की तकरीबन कब्र है, बहुत तवील। और हैदराबाद में ये पक्का किला हैदराबाद के बिल्कुल सामने वाक़ है। पक्का किला का जो मेन गेट जो कभी हुआ करता था, जो अब टूट गया यहाँ पे, अब उसका कोई वजूद नहीं है, उसके बिल्कुल सामने ये दरगाह वाक़ है, गुल हैदर शाह असहाबी। तो आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये दरगाह का सिराना और कब्र की आपको दिखाते हैं। ये ज़ियारत कराएं पूरी कब्र की। यहाँ पे खादिम मौजूद है, असलम भाई आपके सामने। ये देखिए आप कब्र मुबारक जो है, ये 9 गज़ की कब्र है। इनको, इस कब्र को, इस जगह को 9 गज़ी बाबा की कब्र भी कहा जा सकता है। ये देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, मज़ार शरीफ 9 गज़ कब्र। अच्छा, इस कब्र के बारे में हमने नेट पे सर्च किया और काफ़ी मालूमात हासिल की, पढ़ा, किताबों में सर्च किया, तो इन बाबा की तारीख़ के बारे में कोई तफसीली या डिटेल मालूमात या अथेंटिक मालूमात मौजूद नहीं है। कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, लेकिन ये एक बड़े करामाती बुज़ुर्ग थे, जिनकी आज तक करामातें जारी हैं और आवाम हैदराबाद की यहाँ पर जोक दर जोक आती है और अपने मन्नतें मुरादें यहाँ पे मानते हैं और अपने फैज़ बाबा के ज़रिए अल्लाह ताला से हासिल करते हैं। अच्छा, इनके बारे में एक राय ये है कि ये एक, इनका तवील कद बहुत था, और जब गुलाम शाह कलोड़ो पक्का किला हैदराबाद यहाँ तामीर करवा रहा था, तो उस वक्त ये यहाँ मौजूद थे, जिंदा थे, और किले की तामीर में भी इन्होंने हिस्सा लिया। और इनका कद इतना तवील था कि नीचे से जो बिल्डिंग मटेरियल था वो उठा के ऊपर वाले मजदूरों को दिया करते थे। और शाम के टाइम पे जो यहाँ पे ये वज़ाइफ वगैरह और अल्लाह की इबादत किया करते थे, जिसको मद्देनज़र रखते हुए इनके इंतकाल के बाद गुलाम शाह कलोड़े ने पक्का किला हैदराबाद के गेट के एन सामने, जहाँ पे किसी दौर में एक कदीम दरख्त वाक़ था, जिसके नीचे बैठ के बाबा इबादत किया करते थे, ये देखिए उस दरख्त का निशान आज भी यहाँ मौजूद है। उस जगह को खाली छोड़ा गया है। ये यहाँ पे एक दरख्त हुआ करता था, जिसके नीचे बैठ के बाबा इबादत किया करते थे और ज़ायरीन के मसले मसाइल हल किया करते थे। तो यहाँ पे गुलाम शाह कलोड़ों ने ये उनकी कब्र मुबारक तामीर करवा दी, तो बिल्कुल पक्का किला के गेट के एन सामने, जो आज मरजा खलाइक बनी हुई है। इस छत के ऊपर आप देखिए, इस कब्र के ऊपर पहले कोई छत वगैरह नहीं थी, एक छप्पर डला हुआ था। ये देखिए आप, छप्पर डला हुआ था
بعد میں یہ ابھی ریسنٹلی تعمیر کرائی گئی ہے چھت لینٹر کے ذریعے. یہ دیکھیں یہ دکھایا آپ یہاں پہ یہ لوگوں کو. یہ یہاں پہ ایک تاک رکھا ہوا ہے جس میں یہاں پہ یہ دیکھیں تاک رکھا ہوا ہے یہاں پہ جس میں دیے وغیرہ ہیں. یہاں پہ زائرین آتے ہیں جن کی منتیں پوری ہوتی ہیں یا وہ یہاں پہ اپنے چراغ وغیرہ جلاتے ہیں. اور یہ اسٹینڈ ہے اس کو آپ کیپچر کرتے ہیں. یہ یہاں پہ ایک پگڑی بنا کے سرہانہ بنا کے یہاں پہ ظاہر کیا گیا ہے کہ بابا کا سرہانہ اس جگہ پر ہے. یہاں پر ایک ہمیں یہ قدیم تختی نظر آ رہی ہے. شاید اس پہ کبھی کسی دور میں بابا کا نام وغیرہ لکھ کے لگایا ہو. اب یہ اس کا ایک ٹکڑا یہاں موجود ہے. یہ آپ دکھائیں اس کو. یہ ایک ٹکڑا ہے جس پہ نام وغیرہ نہیں ہے. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم و محمد رسول اللہ یا محمد اس پہ لکھا ہوا. یہ ٹکڑا یہاں بچا ہے. باقی جو پوری تختی تھی یا پوری سل تھی وہ یہاں نہیں ہے. یہ دکھائیں آپ یہاں سے. یہ دیکھیں یہ اس بابا کی قبر مبارک کی پرانی تصویر ہے جو یہاں لگی ہوئی ہے. اس میں یہ پتھر یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک پتھر بابا کے سرانے پہ رکھا ہوا ہوتا تھا کسی دور میں, جس کے بارے میں ہمارے کو یہاں اسلم احمد بھائی جو یہاں پہ خدمت گار ہیں انہوں نے بتایا کہ یہ پتھر بابا کے زیر استعمال ہوا کرتا تھا جو اب یہاں پر موجود نہیں ہے اور یہاں سے یہ چوری ہو گیا. مگر ہماری یہ قسمت ہے, خوش قسمتی ہے کہ اس کی کوئی تصویر لوگوں نے لے کے محفوظ کر لی. اب یہ ریکارڈ پر ہے کہ یہاں یہ پتھر بابا کے زیر استعمال جو تھا وہ کسی دور میں ہوا کرتا تھا. یہ آپ یہ دیکھیں آپ چاروں طرف یہاں پہ مختلف تصاویر اور یہ اس ٹائپ کی چیزیں لگی ہوئی ہیں. اور یہ تمام چیزیں جدید ہیں, اس میں قدامت نہیں ہے. وہ چیز نہیں ہے جو پرانی کوئی چیز ہو جیسے مکی شاہ کی درگاہ پہ ہمیں ملتی ہے قدیم چیزیں, قدیم کمرے, قدیم حجرے, وہ یہاں نہیں ہے. یہ دیکھیے یہاں پہ یہ تختی لگی ہوئی ہے مزار شریف 9 گز قبر. یہ دیکھیے. اچھا میں آپ کو ایک چیز دکھاؤں. ایک چیز میں نے یہاں پہ سرچ کی ڈھونڈا تو مجھے یہاں پہ ایک چیز یہاں پہ نظر آئی جو کہ قدامت ظاہر کرتی ہے, جو واقعی قدیم ہے. وہ یہ دیکھیے آپ, یہ دکھائیں آپ بھائی, آ جائیں نیچے آ جائیں. یہ دیکھیں شاید یہ بابا کی اصل قبر ہے. یہ دیکھیں آپ, اس میں پرانے کلوڑے دور کا کام ہوا ہے. یہ آپ دیکھیں یہ پھول پتیاں قریب سے لے کے اس کو زوم اپ کریں آپ, دکھائیں لوگوں کو. یہ دیکھیں یہ پرانا کام ہے. یہ آپ جائیں گے تو مکی شاہ درگاہ پہ یا غلام شاہ کلوڑے کے مزار پہ یا جگہ جگہ آپ کو جہاں پر بھی آپ کو کلوڑا دور کی تعمیرات ملیں گی وہاں پر آپ کو یہ چیز اس ٹائپ کے گل بوٹے آپ کو ملیں گے. یہ دیکھیں آپ, یہ پرانی قبر اور پرانی تعمیر یہ ہے. یہ آپ دیکھیں یہاں پر بس جو پرانی قدامت کی نشانی ہے وہاں پہ اب یہ قبر کا نشان اور یہ درخت کا نشان, یہ 2 چیزیں یہاں موجود ہیں. باقی یہ پورا مزار جو ہے وہ سنگ مرمر کی اس نے نیا تعمیر کر دیا گیا ہے. اس کے نیچے بھی بابا یہی ہے, سنگ مرمر ہے اس چادر کے نیچے. اچھا اس کے نیچے ہے نا پرانا. اچھا یہ جو تعویذ ہے قبر کا یہ نیا تعمیر کیا گیا ہے کیونکہ جب یہ تعمیر نو کی گئی اس جگہ کی اور بابا کی قبر کو تعمیر نو کی گئی تو اس کے اوپر یہ تعویذ جو ہے یہ نیا بنایا گیا ہے. اصل قبر اس کے نیچے ہے بابا کی جو میں نے آپ کو دکھائی, جس پہ جو غلام شاہ کلوڑے کے دور کی تعمیر شدہ ہے جس پہ پھول پتیاں بنی ہوئی وہ میں نے آپ کو دکھائی, وہ نیچے ہے اس کی. اور یہاں تلاش کرتے ہیں دیکھتے ہیں کچھ چیز ہمیں مل جائے. تو اصل میں یہ چھوٹا سا علاقہ ہے, بالکل ایک زمین بالکل ایک چھوٹا علاقہ ہے. بس یہ صرف ایک قبر کی جگہ ہے یہاں پر. بالکل یہاں پہ اور کوئی چیز نہیں ہے. بس یہاں پر بس صرف یہاں پہ اور کوئی خاص چیز نہیں ہے اس کے علاوہ دکھانے کی. بھی بابا کی یہاں پہ زیارت ہے اور لوگ آتے ہیں یہاں پہ, اور یہاں پہ لوگ آتے ہیں اپنی دعائیں مانگتے ہیں, منتیں مانگتے ہیں, مرادیں مانگتے ہیں. ان کی اللہ سنتا ہے, پوری کرتا ہے بابا کے وسیلے سے. یہ ہے حیدرآباد کی
9 गजी मशहूर खबर 9 गजी बाबा। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद असलम मेहमान। अच्छा असलम साहब, आप क्या करते हैं यहाँ पे? मैं बाबा साहब की खिदमत गुजार हूँ। कब से हैं यहाँ पर? तकरीबन 8 से 9 साल हो गए। 8-9 साल हो गए आपको। तो आपने क्या महसूस किया? बाबा की तारीख के बारे में कुछ जानते हैं? कुछ मेरी तारीख के बारे में तो मैं इतना नहीं जानता, बहरहाल ये है कि यहाँ पर एक करम नवाजी बहुत बड़ी करम नवाजी। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। मैं यहाँ आता हूँ, मैं जितना खुश यहाँ पर होता हूँ कहीं नहीं होता। सही। अब हम एक दफ़ा दोबारा इस तमाम दरगाह का चारों तरफ से एक फुटेज बना लेते हैं ताकि ये रिकॉर्ड पर आ जाए कि यहाँ बाबा की क्या क्या चीज़ें आज के दिन हमारे आने के दिन में मौजूद हैं, ताकि वो रिकॉर्ड पर हो, ताकि जिस तरह वो बाबा का कदीम पत्थर यहाँ से चोरी हो गया तो मज़ीद कोई चीज़ चोरी ना हो सके। तो ये तो आज देखते हैं, चलें साथ साथ ये फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं, रिकॉर्ड का हिस्सा बनाते हैं। अच्छा, इस जगह के बारे में, इन बाबा के बारे में एक रिवायत ये भी है कि ग़ुलाम शाह कलोड़ों ने हैदराबाद का नाम इनके नाम पे रखा था। गुल हैदर शाह असहाबी, इनके नाम पर हैदराबाद का नाम रखा गया था, क्योंकि ग़ुलाम शाह कलोड़ों इनका मोतक़िद था, इनका कद तवील था। ये शाम को बैठ के यहाँ पे वज़ाइफ करते थे और सुबह पक्का किला की तामीर में हिस्सा लेते थे। ये एक रिवायत है, ऑथेंटिक बात नहीं है, सुनी सुनाई बात है जो लोग कहते हैं यहाँ पर। तो उसकी वजह से इनके इंतकाल के बाद ग़ुलाम शाह कलोड़ों ने ये कब्र बनाई बाबा की, और इनकी ताज़ीम में या इनके एहतराम में नए शहर का नाम जो पक्का किला उसने बनाया था, इस शहर का नाम उसने नहरून कोट से बदल के हैदराबाद रखा। अच्छा, दूसरी रिवायत ये है कि हैदराबाद का नाम यहाँ पे हैदराबाद में जो कदमगाह मौला अली मौजूद है उसकी निस्बत से हैदराबाद है, मगर उसमें ये आता है कि ग़ुलाम शाह कलोड़ों ने पक्का किला बनाया और हैदराबाद का नाम ग़ुलाम शाह कलोड़ों ने रखा। ये बिल्कुल मुसद्दिका बात है, इसमें कोई शक नहीं है। जबकि कदमगाह मौला अली तालपुरों के दौरे हुकूमत में बनाई गई और ईरान के बादशाह ने एक रिवायत के मुताबिक ये जो पत्थर मौला अली कदमगाह में नस्ब है, जिस पे मौला अली के कदम मुबारक के निशानात मौजूद हैं, वो ईरान के बादशाह ने तालपुरों को दिया था। मीर नसीर मोहम्मद ख़ान तालपुर को बतौर तोहफ़ा दिया था, जो उन्होंने यहाँ पे लाके आवाम की ज़ियारत के लिए नस्ब कराया था। तो ग़ुलाम शाह कलोड़ों के अहद में और तालपुरों के अहद में 70 से 80 साल का फ़र्क है तकरीबन। ग़ुलाम शाह कलोड़ों तकरीबन 1759 या 1760 में इंतकाल कर चुका था, जबकि तालपुरों का अहद 1783 में शुरू हुआ था। तो हैदराबाद का नाम जो हैदराबाद था वो तालपुर दौरे हुकूमत शुरू होने से पहले से हैदराबाद था। अब वल्लाह आलम इसमें से कौन सी रिवायत सच है कौन सी नहीं है। मैं यहाँ आया हूँ फुटेज बनाने, मेरे को जो बातें यहाँ मालूम हुई, जो मेरे को नेट से मिली, जो मेरे को आवाम से मिली यहाँ पे, वो मैंने दोनों रिवायात आपके इल्म के लिए, आपके मुशाहिदे के लिए, आपके मालूमात के लिए आपके सामने रख दी हैं। अब सच क्या है झूठ क्या है इसमें, अब वो इसमें ढूंढना खोजना बहुत मुश्किल है। जो मालूम है बस वो चल रहा है सीना गजट। मगर यहाँ पे एक बहुत बड़ी कमी है हैदराबाद में, तकरीबन हर जगह मैंने देखा है, यहाँ महकमा औकाफ की तरफ से कोई ऐसी मालूमात, कोई ऐसा ब्रोशर, कोई ऐसा बोर्ड, कोई ऐसा यहाँ पे चीज़ ऐसी नहीं है जिससे यहाँ आने वाले ज़ायरीन को या आवाम को इन जगहों के बारे में मालूमात हो सके। आप मक्की शाह जैसी बड़ी दरगाह पे चले जाएं, कच्चे किले में चले जाएं, पक्का किला में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, यहाँ आ जाएं इस दरगाह पे, कहीं आपको महकमा औकाफ की तरफ से कुछ नहीं मिलेगा कि आपको यहाँ उससे कुछ मालूमात मिल सके। बस यहाँ पे जो मुजावर बैठे हुए हैं आप उनसे मालूमात कर लें। नेट पर भी कुछ अवेलेबल नहीं है, बड़ी बड़ी दरगाहें हैं, नेट पे सर्च करें तो इनके बारे में कुछ नहीं मिलता, नेट पर किताबें इनके बारे में नहीं है, बस सीना गजरत चल रहा है ये सारा। ये है हैदराबाद की 9 गजी मशहूर खबर 9 गजी बाबा, जो कि मेन पक्का किला चौक पे वाक़ है। आप किसी से भी पूछेंगे कि पक्का किला चौक पे जाना है तो वहाँ पे आपको आके
आप किसी भी आदमी से पूछेंगे कि 9 गजी बाबा, तो आपको सामने ये कब्र नज़र आ जाएगी। अब आपको हम यहाँ से इसी ब्लॉक के दूसरे हिस्से में लेके चलेंगे। यहाँ से सीधे लेके चलते हैं आपको साइट एरिया हैदराबाद, जहाँ पर एक शलगजी बाबा के मकबरे के नाम से इसी टाइप की कब्र है, मगर वो 20 गज की है। तो वहाँ पे चलते हैं, देखते हैं कि वहाँ क्या सच्चाई है, क्या है, कब्र नहीं है। लोग कहते हैं कि वहाँ पे एक और कब्र है, ये 9 गज की कब्र है, वो 20 गज की कब्र है। तो वहाँ भी आपको लेके चलते हैं और दोनों इन तवील कब्रों का आपको एक साथ एक ही वीडियो में आपको ज़ियारत कराते हैं। तो चलते हैं साइट एरिया हैदराबाद। इस 20 गज तवील कब्र, जिसको पश्तो ज़बान में यहाँ पे शलगजी बाबा की कब्र कहा जाता है, इस तक जाने के लिए हमें पहले फतेह चौक पर आना पड़ेगा। ऑटोबान रोड पर ये फतेह चौक हम क्रॉस कर रहे हैं। ये फतेह चौक हैदराबाद का मशहूर, और फतेह चौक से हमें जाना पड़ेगा बदीन जाने वाले रोड पर या टंडो मोहम्मद खान जाने वाले रोड पर। ये रोड जा रहा है सीधा टंडो मोहम्मद खान, उसके बाद बदीन। इस पर हम चलेंगे आगे। ये आ गया इलाका जमाली गोट। जमाली गोट, यहाँ पे नारा जेल भी वाक़ है, हैदराबाद की मशहूर व मारूफ, जिसकी वजह से इस जगह को नारा जेल भी कहा जाता है। जमाली गोट या नारा जेल से थोड़ा सा आगे जाते ही ये लेफ्ट हैंड पर या बाईं तरफ ये टर्न है। ये देखिए पहला ही टर्न है हम जा रहे हैं हाशमी कॉलोनी की तरफ। जहाँ पे यानी नारा जेल से हम आएंगे टंडो मोहम्मद खान रोड पर आगे, तो पहला ही टर्न है ये उल्टे हाथ पे। इसमें जाते ही अंदर आते ही हाशमी कॉलोनी की तरफ ये मेन चौक आता है। यहाँ एक बड़ा खंबा लगा हुआ है बिजली का, ये देखिए आप, ये आ गया मेन चौक। यहाँ से हमें सीधे हाथ पे टर्न करना है। ये हमने यहाँ से टर्न किया। देखिए, ये मैं रास्ता आपको इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर आप इन मुश्किल रास्तों पे आराम से पहुँच सकें, बग़ैर किसी से पूछे या मालूम किए अपनी गाड़ी ड्राइव करें और इस वीडियो की मदद लें और सीधे यहाँ पे आ जाएं। ये दाएं हाथ पर डॉन ब्रेड डबल रोटी फैक्ट्री, ये निशानी है यहाँ की। एक निशानी ये डॉन ब्रेड। डॉन ब्रेड से आप थोड़ा सा सीधा आगे आएंगे तो ये आपको सीधे हाथ पे सुपर स्टार मोटरसाइकिल फैक्ट्री मिलेगी। ये भी एक निशानी है ताकि आपको रास्ता ढूंढने में आसानी हो। ये आप देखें, ये सुपर स्टार मोटरसाइकिल फैक्ट्री। इससे आप आगे चलेंगे तो यहाँ से ये कच्ची आबादियाँ शुरू हो जाती हैं। ये देखिए, ये सारी आगे कच्ची आबादी है। ये देखिए, ये है कच्ची आबादी। यहाँ से हमें उल्टे हाथ पे टर्न करना है। ये देखिए, ये उल्टे हाथ पे हमने टर्न किया। ये सारा इलाका शाह लतीफ़ कॉलोनी कहलाता है। साइट एरिया शाह लतीफ़ कॉलोनी, कच्ची आबादी है ये देखिए, ये कच्ची आबादी शाह लतीफ़ कॉलोनी। शाह लतीफ़ कॉलोनी क्रॉस करते ही ये आ गई हैदराबाद की पहली नहर फुलेली। इस नहर को फुलेली नहर की कहा जाता है। इसका ये हम पुल क्रॉस कर रहे हैं, ये है फुलेली नहर। ये यहाँ का रास्ता मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि यहाँ ये देही इलाका है और यहाँ पहुँचना मुश्किल है। यहाँ पे दुश्वार इलाका है ये, और यहाँ पे ये कच्ची आबादियाँ वगैरह इस टाइप की है, रास्ता आसान नहीं है। जबकि गुल हैदर शाह नौगजी बाबा की कब्र पे मैं आपको लेकर गया तो वहाँ मैंने आपको रास्ता नहीं बताया, क्योंकि वहाँ वो कब्र या वो मज़ार जो है मेन पक्का किला चौक पर वाक़ है। वहाँ आप आंखें बंद करके पहुँच सकते हैं, मगर यहाँ पर आप आंखें बंद करके नहीं पहुँच सकते। अच्छा, फुलेली नहर को क्रॉस करते ही ये बिल्कुल सीधा रोड, आपने ये गली नमूने का रोड है तंग, लेकिन इस पे जा सकते हैं आराम से, कच्चा नहीं है ये। तो ये सीधा रोड जा रहा है बिल्कुल, ये देखें सीधा बिल्कुल। तो वो रोड लेके आप सीधा आएंगे तो ये गेट आप बड़ा देखें, ये निशानी याद रखें, सीधा आपको जाना है इस दीवारों के साथ। ये दोनों साइडों पर ये पोल्ट्री फीड की फैक्ट्रीज़ हैं।
یہ دیکھیں آپ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جانا ہے بس. یہ دیکھیں یہاں اس ویڈیو کے ذریعے آپ بغیر کسی سے پوچھے بھی یہاں پہنچ سکتے ہیں. یہ دیکھیں یہ آپ کو سیدھے ہاتھ پہ ایک دیوار چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہ دیوار کا یہ کونا یہ دیکھیں بالکل جیسے ہی یہ کونا آپ کا ختم ہوگا اس کے ساتھ آپ کو ٹرن کرنا ہے. یہ دیکھیں آپ ادھر یہ سب دیکھیں اس دیوار کے ساتھ ساتھ آپ کو جائیں تو یہ آپ کو سیدھے ہاتھ پہ فیکٹری کی دیوار ہے پولٹری فیڈ کی، اور یہ بائیں ہاتھ پہ آپ کو قبرستان نظر آ رہا ہے پورا. یہ دیکھیں یہ ہے قبرستان دیکھیں پورا یہاں پہ. اور یہ بس ہم پہنچ گئے اب یہاں پر. اور یہ دیکھیں یہ سیدھا راستہ ہے بس یہاں سے آپ کو یہ دیکھیں یہ قبرستان. اور یہ سامنے جو آپ کو جھنڈا اور یہ چھپر سا نظر آ رہا ہے یہ ہے شلغزی بابا کی قبر. یہ آپ کو یہاں سے دکھاتے ہیں یہ ہے شلغزی بابا جن کو کہا جاتا ہے ان کے مزار کا بیرونی منظر. یہ دیکھیں آپ یہ پوری برابر یہ جتنی بھی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ قبر کے اوپر ایک چھپر ڈلا ہوا ہے. یہ پورا قبر کا سائز ہے. یہ دیکھیں آپ کہتے ہیں اندر چلتے ہیں پھر دیکھتے ہیں ہم نے بھی نہیں دیکھی ہے پر کہتے ہیں کہ پورا قبر کا سائز ہے. یہ اتنی بڑی قبر ہے. یہ پہلے یہاں قبرستان میں دیکھ لیں کہ کوئی اور قدیم ہاں یہ دیکھیے یہاں پر ایک بابا کے مزار کے ساتھ ایک قدیم قبر شاید نظر آ رہی ہے ہمیں پرانی اینٹوں کی جس میں بڑی اینٹوں سے کام ہوا ہوا ہے. اس کو قریب سے چل کے دیکھتے ہیں. ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے یہ دیکھیے حالت سے یہ اپنے قدیم لگ رہی ہے. یہ دیکھیں آپ کوئی نام وغیرہ اس پر بھی لکھا ہوا نہیں ہے. یہ دیکھیں چاروں طرف سے یہ ایک قبر یہاں موجود ہے قدیم پورے قبرستان میں. اس پر یہ تختی لگی ہوئی ہے مگر یہ تختی بھی سنگ مرمر کی ہے مگر یہ اتنی قدیم ہے کہ اس پہ جو کچھ بھی لکھا ہوا تھا وہ سب مٹ گیا ہے. اس پہ کچھ لکھا ہوا نظر نہیں آ رہا. لکھا ہوا ضرور ہے کچھ ایسے کھدائی ہے تھوڑی بہت مگر یہ دیکھیں اس کی حالت تختی کی یہ تختی بھی بالکل ختم ہو گئی ہے. اس کی قدامت ہے یا کیا ہے مگر یہ ختم ہے بالکل. یہ دیکھیں حیدرآباد ولاگ کے دوران ہم نے مختلف جگہوں کا وزٹ کیا اور کوشش کی کہ ایسی جگہوں کی کھوج کریں جو آج تک عوام کی نظروں سے اور حیدرآباد کے اور پاکستان کے شہریوں کی نظروں سے جو ہے وہ پوشیدہ ہیں. تو ہم گئے تھے کل پکا قلعہ حیدرآباد چوک پہ نوگزی بابا کی قبر پہ. تو وہاں پہ ہمیں کسی نے بتایا کہ سائٹ ایریا حیدرآباد میں بیہڑ موری کے علاقے میں پنیاری نہر کے بالکل ساتھ ایک اور اسی طرح کی طویل قبر واقع ہے کسی بابا کی جس کا سائز تقریباً 20 گز ہے. وہ 9 گز کی قبر تھی پکا قلعہ حیدرآباد پہ اور یہ 20 گز ہے اس کا سائز قبر کا. اور یہاں پہ کیونکہ پختون آبادی زیادہ ہے تو اس جگہ کو یا اس قبر کو اس مزار کو پشتو زبان میں شلغزی بابا کہا جاتا ہے. تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اس پوشیدہ مقام کو جو اب تک عوام کی نظر سے پوشیدہ ہے یہ آپ کی نظروں کے سامنے لایا جائے. تو آج ہم یہاں آئے ہیں اس جگہ کو دیکھتے ہیں کھوجتے ہیں اور شلغزی بابا کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں یہاں پر اور آپ کو بتاتے ہیں. تو آئیں چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ شلغزی بابا کا مزار یہ سامنے. آئیں میرے ساتھ آ جائیں. یہ سامنے جو آپ کو پرانی بلڈنگ نظر آ رہی ہے کہتے ہیں کہ شلغزی بابا کی قبر اس کے اندر موجود ہے. تو آئیں چلتے ہیں اس کے دروازے کو کھولتے ہیں. یہاں فی الحال تو کوئی بندہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. سناٹے کا عالم ہے قبرستان میں. نہ آدم ہے نہ آدم زاد ہے. صرف ہم کھڑے ہیں اور میرے ساتھ یہاں پہ میرے کیمرہ مین وقار بھائی کھڑے ہیں. باقی یہاں پہ کوئی ہمارے علاوہ موجود نہیں ہے. اندر چلتے ہیں کھوج کرتے ہیں دیکھتے ہیں شلغزی بابا کو. آئیں دیکھتے ہیں. لینا ہے جیسا اب
नाजरीन ये देखें हम आ गए हैं अंदर मज़ार के और ये आपके सामने शलगजी बाबा की कब्र मौजूद है। ये 20 गज की कब्र है। आपको हम कैमरामैन से अपने रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको ये पूरा इस कब्र का व्यू दिखाए। तो भाई जरा दिखाएं आप पूरी कब्र, पूरा वहां से पूरा पीछे तक लेके जाए, ऐसे पूरा पीछे तक नहीं भाई, खड़े खड़े इधर से ना, कहाँ से लेके पहले नाम तो अपन ने ले लिया था मगर फिर भी ये देखिए यहाँ पे ये कतबा लगा हुआ है, इस पे लिखा हुआ है हजरत सखी नूरुद्दीन शाह। इनका नाम है बाबा का हजरत सखी नूरुद्दीन शाह। 7 हिजरी में लिखा हुआ है इस पे कि 7 हिजरी में ये अरबिस्तान खां सिंध में आयो, मतलब यानी कि ये 7 हिजरी में किसी अरब मुल्क से सिंध में आए थे। इसके बाद यहाँ तारीख खामोश है, सिर्फ यही कतबा है जो हमें बताता है कि ये बाबा किसी अरब मुल्क से यहाँ पे पहुंचे थे। जब भी किसी बुजुर्गान दीन के मज़ार पे हाज़री का मौका मिलता है तो बहैसियत मुसलमान हमारा फ़र्ज़ है कि पहले फ़ातिहा करें। तो सबसे पहले यहाँ फ़ातिहा करते हैं और बाबा को सलाम पेश करते हैं कि जिन्होंने यहाँ पे आके इतने वीराने में उस दौर में दीन की खिदमत की। यहाँ पर हज़रत सखी नूरुद्दीन शाह या अलमारूफ शलगजी बाबा के बारे में बस सिर्फ ये एक कतबा यहाँ मौजूद है जिस पर लिखा हुआ है कि ये सन 7 हिजरी में किसी अरब मुल्क से हिजरत करके यहाँ आए थे। बाकी इसके बारे में हमें कुछ ये मालूम नहीं, ना यहाँ पे किसी को मालूम है, ना कोई यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ मौजूद है, ना कोई ऐसा बंदा मौजूद है जो हमें बता सके कि इनका ताल्लुक़ किस अरब मुल्क से था, इन बाबा की यहाँ पे क्या खिदमत थी, इन्होंने क्या दीन की खिदमत की। कुछ यहाँ पे ऐसे मालूमात अवेलेबल नहीं है। देखते हैं इस कब्र के चारों तरफ अगर कोई कदीम चीज़ हमें मिल जाए, मगर ये तकरीबन नई तामीर शुदा तावीज़ ऊपर सीमेंटेड है, ये सारा ये नया तामीर शुदा है। हालांकि ये समझ में बात नाकाबिले फ़हम है कि ये कब्र सिंध में मौजूद है और सिंध में दरगाह, ये देखें आप इस कब्र की तवालत देखें, ये 20 गज इसका सिरहाना यहाँ से नज़र नहीं आ रहा, इतना ही बड़ी कब्र है माशाल्लाह। ये तो सिंध की ये रिवायत भी है और सकाफ़त भी है कि जहाँ पर भी सिंध के लोगों को पता लगता है कि किसी बुज़ुर्गान दीन का मज़ार है या वलीउल्लाह का वो है, तो वहाँ पे एक बड़ा मज़ार या कोई ऐसी यादगार तामीर कर दी जाती है जो निशानी मौजूद रहे। मगर नाकाबिले फ़हम तौर पर ये जगह अब तक आवाम की नज़रों से पोशीदा है, इस पे ना कोई मज़ार बनाया गया है, ना यहाँ हैदराबाद के आवाम को इसके बारे में पता है, बिल्कुल ये पोशीदा है। तो इसके बारे में लोगों को आगाही ज़रूरी है कि यहाँ ये भी मौजूद है। ये देखें, ये इसका सिरहाना, ये देखें, ये खूबसूरत पगड़ी लगाई है यहाँ पे, देखें आप। तो ये थी तवील 20 गज की शलगजी बाबा की कब्र और यहाँ पर ये एक छोटी कब्र भी इसके साथ मौजूद है। तो दोस्तों, यहाँ इस जगह पर जो था, जिस तरह था, जैसा था, मैंने आपको दिखाया, जो मालूम हो सका वो बताया। बाकी ज़ाहिर है कि यहाँ कुछ हमें मालूम नहीं हो सका कि ये इस कब्र के इस बाबा के बारे में। तो अब ये व्लॉग हमारा 9 गज़ी बाबा और 20 गज़ी शलगजी बाबा यहाँ ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह ताला आपसे मिलेंगे अनदेखा हैदराबाद के पार्ट 3 में, हैदराबाद की किसी और पोशीदा डिस्कवरी के साथ।